सुधीर जी, ये माना जाए कि चुनाव के पहले चूंकि यूपी में 80 सीटें हैं और यूपी की सीट बहुत अहम है और 80 सीटों से ही तय होगा कि नरेंद्र मोदी किस दिशा में जाते हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी उम्मीदवारी का घोड़ा कितनी तेजी से दौड़ता है। इसलिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की ताजपोशी का रास्ता बुलंद करने के लिए बीजेपी उसी खेल में लग गई है जो 91, 92, 93 में था और मुलायम सिंह यादव भी उसी तरह से 15 साल 10 साल पहले की असुरक्षा पैदा करना चाह रहे हैं जिससे मुसलमानों को लगे कि उनके रहनुमा अगर कोई है तो मौलाना मुलायम है और उसी का नतीजा है ये सब। देखिए, ये आपकी बात सही है कि सन 91 के और 90 के दौरान श्री मुलायम सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो इसी तरह का कुछ माहौल बनाया गया था और उस समय भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी। पर पिछले 20-22 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस तरह की राजनीतिक जो बितंडाबाजी है उसको समझती है और वो जान गई है कि कौन लोग किस तरह की हरकतें करके क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इल्जाम भी पर इसके पीछे सबसे बड़ी जो मैंने शुरुआत में कहा, देखिए आप जानते हैं अभी यहाँ पर नवाब साहब हैं, कुछ दिन पहले उसी डिस्कशन में थे, दुर्गा शक्ति नागपाल के इशू पर ऐसे बनाया गया कि ये कोई मुजफ्फरनगर से भी बहुत बड़ी घटना घटने जा रही थी जिसको बचाने के लिए अब यहाँ पर मुजफ्फरनगर में पिछले 15-20 दिन से तो लगातार माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। चलिए उस पर समाजवादी पार्टी की वहाँ सरकार है। दुर्गा शक्ति का मामला सही आप उठा रहे हैं, हम लोग भी लगातार बात करें। दुर्गा शक्ति का जब मामला था तो इतनी जल्दी सरकार ने कार्रवाई की, सस्पेंड किया और सरकार सक्रिय हुई। मुजफ्फरनगर में 13-14 दिन तक सरकार सोई क्यों रही? मुंबई से हमारे साथ है प्रेम शुक्ला। बात कही जा रही है कि बीजेपी गुजरात मॉडल को एक बार अमल में लाना चाहती है और यूपी में खास तौर से आने वाले समय में चूंकि सरकार का मामला है, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के तख्त का, उस बीजेपी की उस लड़ाई में शिवसेना कहां है? क्योंकि शिवसेना की राजनीति तो उसी तरह से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का है। नहीं, ये आपका फर्जी आरोप है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करती, ये सफेद झूठ है। दिग्विजय सिंह जैसे देशद्रोही इस तरह की हरकतें करते और बातें करते हैं। यदि मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, फिर गोधरा में आग लगाने के लिए जिसमें गोधरा के नगर पंचायत का अध्यक्ष जो कांग्रेसी था, फिर तो कांग्रेस दोषी हुई गुजरात के दंगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया क्यों नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूपी के दंगों के लिए बार जो है दिग्विजय सिंह ये यूपी का जो गुजरात के मॉडल मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी में मैं कह नहीं रहा हूँ मॉडल की जो बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जैसे लोग इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं। अखिलेश सिंह यादव जैसे लोग जब अखिलुद्दीन बनने पर आमादा हो जाते हैं तो मुजफ्फरनगर जैसे कांड होते हैं। की रिपोर्ट ने आपका नाम लिया, कहाँ महाराष्ट्र में किसने ध्रुवीकरण किया? सुधाकर राव नहीं, तो आप श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट जो है लागू क्यों नहीं करते? अगर आप में हिम्मत है, आपकी हिम्मत क्यों नहीं श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट लागू करने की? चलिए हम ये सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, ये सवाल कांग्रेस से करना चाहिए, उसको करना था। लेकिन श्री कृष्ण कांग्रेस का दोष तो आ गई ना, कांग्रेस का दोष है। लेकिन मुझे लगता है श्री कृष्ण हिम्मत है उसको नकारे ना। एक कमीशन की रिपोर्ट पर जाएंगे तो हम बहुत दूसरी दिशा में जाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र के विधानमंडल प्रेम शुक्ला जी, दिग्विजय सिंह ने जो कहा अपनी जगह है, शिवसेना की राजनीति पूरा देश देखता है, जानता है। और आप अगर ये कहते हैं कि शिवसेना हिंदू हितों की बात नहीं करती, हिंदू वोटों की बात नहीं करती, तो बाला साहब ठाकरे की 40 साल की राजनीति को आप ही खारिज करते हैं। लेकिन हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम फिर सवाल पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, उन दंगों की आड़ में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हुई? अखिलेश प्रताप सिंह, आप देर से आए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी। ब्रेक के बाद आएंगे, सवाल आपसे भी लाजमी है क्योंकि ये सवाल उठा तब है जब दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह के बयान को सब खारिज करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे दंगे करा सकती हैं, ऐसा अंदेशा उन्हें था। अखिलेश जी, मधुसूदन मिस्त्री जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है बीजेपी गुजरात मॉडल की तरह यूपी में काम करना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने सीधा बीजेपी का नाम लिया, लेकिन गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ राजनीतिक दल दंगा करा सकते हैं। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था, साफ साफ नहीं कहा। क्या अगर केंद्रीय गृह मंत्री को
खुफिया सूचना क्या, आप सब पता था कि बीजेपी दंगे करा सकती है और ये जो दंगे हुए इसमें बीजेपी को कुछ भी भूमिका, ओला के 4 विधायकों के खिलाफ वहां अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज हुए, तो ये खुल के करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करना चाहिए और सरकार को कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये तो प्रदेश सरकार को करना है, प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर रही है? इस तरह के अलर्ट्स तो दिए गए थे, वो मीडिया में भी आए थे। आप देखें जब से ये सरकार आई है लगभग 100 दंगे हो चुके हैं, 80 मौतें हो चुकी हैं। कोसी कला से लेकर के आज फैजाबाद, अंबेडकर नगर होते हुए यहाँ तक किसका हाथ दिख रहा है इसमें? गुजरात के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है, लेकिन प्रयास तो ये सांप्रदायिक दल करते रहेंगे, इनका तो यही काम है। सत्ता में जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग कामयाब न होने पावे, लेकिन देखा ये गया पिछले कुछ दिनों में कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों दलों में जो सत्ता में जो दल बैठा है वो दल केंद्र में आपकी मदद भी कर रहा है, समाजवादी पार्टी मदद कर रही है। अंजुम जी 8-10 दिन से मुजफ्फरनगर के गांव में पंचायतें हो रही थी, उसका मूड हमें आप तक को लखनऊ दिल्ली में दिख रहा था। सरकार को मूड का पता नहीं था क्या कि वहां का मूड क्या है, क्यों नहीं उन स्थिति को कंट्रोल किया गया? और इतनी सख्त कार्रवाई अगर केंद्र सरकार नहीं करती, तत्काल सबसे बात करके, और आर्मी नहीं भेजती, तो पता ना कितने दिन तक यहाँ पे इस तरह से हालात रहते। तो क्यों नहीं बर्खास्त कर देते आप सरकार को? आप तमाम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बीएसपी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, हम नहीं कह रहे, सब कह रहे हैं बर्खास्त कीजिए। गवर्नर की रिपोर्ट आ चुकी है सेंटर में, हर 12 घंटे पे रिपोर्ट मांग रहे हैं आप। 10,000 लोग कैंप्स में जा चुके हैं, क्यों नहीं बर्खास्त कर देते आप लोग सरकार को? देखिए हर चीज पे सिर्फ बर्खास्त करिए देखो फिर क्या एक्शन लेगा? सेंटर की कोई जिम्मेदारी है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस होगी, तो जब इसकी नौबत आएगी तो वो भी विचार जी बर्खास्तगी की मांग भी अखिलेश जी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ही आई है। तो या तो सिर्फ बोलने के लिए एक तरफ ये बोलते हैं, एक तरफ पोस्टरिंग है कि बर्खास्त कर दो, सरकार के खिलाफ सख्त होते हैं। दिल्ली में सरकार के साथ यूपीए के साथ मुलायम सिंह का रिश्ता है और फिर हम कुछ नेता लखनऊ में कहते हैं कि बर्खास्त कर दो मुलायम सिंह को। तो अल्टीमेटली आप भी तो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं ना। अगर यही पॉलिटिसाइजेशन है कि वहां इतने दंगे हुए, ये बार बातें आ चुकी हैं। ये बीच में कौन बोल रहा है? हमारे साथ बार बातें आ चुकी हैं कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी या बीएसपी ने हमको समर्थन बार दिया, हमने उनको दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भी आंख मूंद रखी है या उन्होंने भी कभी किसी मुद्दे पे हमारे लिए आंख मूंद रखी है। अगर यहाँ पे कानून व्यवस्था और सांप्रदायिकता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर केंद्र सरकार को इतनी सख्ती बरतनी चाहिए, बरती गई है। उनको सपोर्ट भी किया गया, फोर्सेज दे करके, आर्मी भेज करके उनको हिदायत भी दी गई है। लेकिन इस सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इस सब चीजों को ओन करना होगा। और अगर आइंदा से ये सब चीजें रिपीट हुई, सख्ती नहीं हुई, मेरे पास नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, वो भी सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मंशा यहाँ वोटों का है। अखिलेश जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन नलिन कोहली, चूंकि गुजरात मॉडल की बात फिर अभी अखिलेश प्रताप ने भी की, आपने सुना। एक मैं एसएमएस आपको सुनाता हूं जो एसएमएस यूपी में सर्कुलेट हो रहा है। ये एसएमएस हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के पास आया, आप या तो खारिज करिए लेकिन सुनिए। 1993 में 27, 1996 में 38, 2002 में 45, 2007 में 55 और अब 2012 में 68 मुस्लिम एमएलए चुने गए। क्या होगा यूपी का 2050 में? दूसरा पाकिस्तान। आखिर मोदी पीएम क्यों नहीं? जागो हिंदू जागो। इस मैसेज को आग की तरफ फैला दो, वंदे मातरम। ऐसे संदेश भी चाहे फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस के जरिए हजारों लोग एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं। और इसी तरह का संदेश इस दंगे के दौरान भी कुछ लोगों ने सर्कुलेट किया। इसका लगता नहीं कि इससे जो एक दंगाई मानसिकता वाले लोग हैं या एक तरह से भावनाएं भड़कती है और उसका अंजाम बुरा होता है? निश्चित तौर से इसमें बहस कहाँ की बात हो रही है। बात ये तो सही कह रहे हैं आप। यदि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की सोच रखेगा तो ये तो है, लेकिन आप सीधा कह दें कि भाजपा इसके पीछे है, भाजपा का नेतृत्व पीछे है, तो मुझे लगता है ऐसा है फिक्स्ड मैच। यदि ये है तो एक्चुअली समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस का है।
केंद्र में बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों समर्थन देते हैं कांग्रेस को, तो राज्य में किस रूप से आप करेंगे उन पर कोई एक्शन? बसपा जो है यहां सोच रहा है जनता के सामने सब कुछ है। यदि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इतनी बुरी तरह से चला रही है तो सुधींद्र जी को सीधा कहना चाहिए ना मायावती जी से कि वापस लीजिए समर्थन। और यहाँ मुलायम सिंह यादव पढ़ा रहे पूरे देश को, सीधा तुरंत उनको आप करा दीजिए। संसद में भी किया और बाहर मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, अपनी बात तो पूरी कर लूं। क्या है, भाजपा का कोई नेता बोलता है तो तुरंत जो है आप लोग जो है घबरा जाते हैं। नहीं घबरा नहीं जाते, बहुत स्पष्ट रूप से मैं बात अपनी पूरी कर लूं, जो मर्जी कहिए उसके बाद आप बोलिए। मैं बड़ी शांति से 2 ब्रेक भी झेल चुका हूं। जी बोलिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं देश में स्थिति क्या है सब जानते हैं कि बदलाव की स्थिति है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके शासन देख लिए। कहीं पर कांग्रेस, आप भाजपा शासित राज्यों में देखिए ना गुंडा राज, ना अराजकता, विकास ही विकास है। मैं फिर अपनी बात कह दूं, बीच में फिर बोलने लग गए कोई। जी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं ना, आराम से बोलिए आप। अरे एक ब्रेक और ले लीजिएगा बोलने में पूरी बात अपनी। अरे मैं तो संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं अजीत भाई, मुझे रोका जा रहा है। जल्दी बोलिए। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, साजबान इनकी है। आप क्या ये सवाल बार बार बीजेपी से बोल रहे हैं, शिवसेना को जबरदस्ती इसमें खींच रहे हैं। देश की जनता के सामने किस प्रकार का घिनौना खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये तीनों पार्टियां स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और जो चार विधायक जिनके खिलाफ 144 धारा उल्लंघन, जिनके खिलाफ हेट स्पीच और जिनके खिलाफ वो आपत्तिजनक जवाब दे देता हूं, आरोप है, इसके जवाब दे देता हूं। आप ये कहेंगे क्या? आप इसका भी जवाब दे देता हूं, इसका जवाब दे देता हूं। अपने फेसबुक पर लिखने से मैं जवाब दे देता हूं, उसके खिलाफ जवाब दे देता हूं। बीजेपी कार्रवाई करेगी, आप कहेंगे कार्रवाई करेगी, पार्टी से निलंबित करेगी, जांच करेगी। आप ये तो कहिए कि हम पार्टी के टीम बनाते हैं, 4 विधायकों की भूमिका की जांच करते हैं। जिस विधायक पर सीडी बांटने का इल्जाम है, मैं बोल तो दूं, देने का इल्जाम है, उसके खिलाफ जांच करेंगे, दोषी पाए गए सस्पेंड करेंगे पार्टी से। इतना कह सकते हैं नलिन कोहली आप? अरे मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में दोषी पाया जाता है तो आप कहां कह रहे हैं? अरे भाजपा एकमात्र पार्टी है जो कुछ करती है। अरे मैं दूसरी बात है, कांग्रेस का कोई दिखा दीजिए उदाहरण, आप बसपा का दिखा दीजिए, सपा का दिखा दीजिए। आप ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं अजीत भाई के अपने वहां राज्य की सरकार तुरंत 4 या 40 लोग पे आरोप लगा सकती है गलत। जिन लोगों ने वहां पर पहले 14 दिन तक आपने कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं करवाए। दुर्गा शक्ति पे 40 मिनट, दुर्गा शक्ति में 40 मिनट, यहाँ 14 दिन तक सो रही है। वो हमारे पास क्या बात कर रहे हैं? ये तो राजनीतिक खेल चल रहा है वहां पर, और सभा कर रही है। देखिए अंजुम जी, सुदीन भदौरिया जी, अंजुम जी, मैं एक बात कह दूं। देखिए मुलायम सिंह जी का जो राजनीतिक कौशल है उसके अंदर वो समय समय पर कभी कल्याण सिंह जी से दोस्ती करते हैं, उनको पार्टी में लाके लाल टोपी भी पहनाते हैं। इसी तरह से उन्होंने साक्षी महाराज को राज्यसभा में भी भेजा है। सब लोग उत्तर प्रदेश में जानते हैं मुलायम सिंह जी इस मामले में काफी आगे रहते हैं कि जब वो इन लोगों के साथ दबे खुले रूप में, अभी हाल में जब उन्होंने सिंघल साहब के साथ और वेदांती जी के साथ, और जिस तरह से उन्होंने तोवड़िया जी को लखनऊ में एयरपोर्ट में एस्कॉर्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, हम तो उससे उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। और गवर्नर ने मैं बात खत्म कर दूं, और गवर्नर साहब ने महामहिम गवर्नर साहब ने उन्होंने खुद अपनी रिपोर्ट दे दी है उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर केंद्र को, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराया है। इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जैसा बहन मायावती जी ने मांग की है कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और अखिलेश यादव को वहां से हटाया जाए मुख्यमंत्री के पद से। आपकी बात सुन ली। हालांकि सरकार की बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस के कई नेताओं ने भी की, लेकिन सवाल वोटों का है। हम एक बार लखनऊ लौटते भुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता ने भी किया है। आपके पास वापस आएंगे नलिन कोहली जी। भुक्कल नवाब साहब, बात यह कही जा रही है कि मुलायम सिंह को अभी मुस्लिम वोटों की चिंता है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए यह सब हो रहा है। जिस दिन दंगे में सबसे अधिक लोग मारे गए उसके अगले दिन अखिलेश यादव जब वहां आए कैमरे के सामने, उन्होंने एक टोपी लगा रखी थी, बगल में आजम खां भी खड़े थे। हालांकि आजम खां की नाराजगी भी आई। तो लगता नहीं कि ये टोपी पहनाकर, टोपी लगाकर और मुसलमानों के रहनुमा की तरह दिखकर
आप एक तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं आवाम के साथ, जनता के साथ। जहां उनकी हिफाजत चाहिए वो तो आप कर नहीं पाए, 13 दिन तक सुलगता रहा, लेकिन टोपी पहनकर इसलिए आए ताकि जता सके कि मैं तुम्हारा रहनुमा हूं, आओ मेरी शरण में अगर असुरक्षा है तो। पहले आप असुरक्षित करते हैं, फिर उनको सुरक्षित दिखाने के लिए आप टोपी पहनकर सामने आते हैं। पहले मौलाना मुलायम थे, अब ये मौलाना अखिलेश बनना चाहते हैं। इसकी जड़ तक के आपको पहुंचना पड़ेगा कि दंगा होता क्यों है। दंगा जो है, जिस तरीके से जानवर है, तीतर है, बटेर है, मुर्ग है, जानवर जिस तरीके से लड़ते हैं, एक दूसरे को जख्मी करते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं कि, और उन जानवरों को क्या उनके दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, वो बेचारे लड़ते हैं, बटेर लड़ती हैं। और जितने अरे हम सरकार की बात करिए ना। पहली दिन नवाब साहब, ये तो आप सरकार और अखिलेश जी ने टोपी पहनी। मैंने सवाल ये पूछा नियत की, आपसे सवाल पूछा नियत की। आज के दिन जानवर बन गया। आप दंगाइयों की मानसिकता पर बेकार लेक्चर दे रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं सरकार की नियत की, और क्यों टोपी पहनकर आए। ये आज की तारीख में बहुत सारे मुस्लिमों को भी आपत्ति है। आज तमाम 3 दिन से तमाम मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोग, तमाम मुफ्ती और मौलाना इल्जाम लगा रहे हैं अखिलेश सरकार पर। यह अलग बात है कि आप टोपी पहन के आए। जनता क्या लगता है अभी भी टोपी पहनने को तैयार है? टोपी ट्रांसफर करने से सिर्फ वोट मिलेगा क्या? बुक्कल नवाब साहब, अगर वहां 37-40 लोग 13 दिन में मारे जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो है, जिस तरीके से मुस्लिम नाराज है और नाराज नहीं है, ये तो मतलब एक चंद दिन की बात है। आप देखिए 2-4 दिन अभी गुजरने दीजिए। मुस्लिम जो है वो कहीं भी नहीं है, वो जितना है वो पूरा मुलायम सिंह यादव के साथ में है। आप इसी गलत फहमी में जिए तो अच्छा है। और एक दरअसल हिलने वाला नहीं है। जब ये गलत फहमी है, 2014 आ रहे हैं, चुनाव आप खुद देख लिए क्या गलत फहमी है। तो इसका मतलब आप जो भी कर रहे 2014 के लिए कर रहे हैं। एक मिनट पढ़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, हेलो, यूपी के अंदर हमारी सीटें बढ़ रही हैं और बाकी पार्टियों की सीटें घट रही हैं। बिल्कुल आपकी सीटें बढ़ जाए इसलिए आप ये सब कर रहे हैं, या देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में सपा नहीं जीतती, इसलिए फिसाद करवाया जा रहा है। एक मिनट हम आपके पास वापस लौटते हैं। क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक या हिंदू वोट बैंक, या जो चुनाव है, चुनाव के आने वाले समय में जो सबका एक डर है, चूंकि यूपी में 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को चिंता है, बीजेपी को चिंता है, क्योंकि बीजेपी की सबसे अधिक सीट है, कम है यूपी में, नलिन कोहली माने या ना माने 10 सीट है, सबसे संघर्ष बीजेपी को है। क्या सिर्फ इसलिए ये सब हो रहा है, या जानबूझकर मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके पोलराइज करने के लिए आज मुलायम सिंह यादव चिंता में ये सब कर रहे हैं? देखिए, मुसलमानों को तो बेवकूफ भी बनाया जा रहा है और बलि का बकरा भी बनाया जा रहा है। दोनों काम किए जा रहे हैं। 5 पार्टियां उत्तर प्रदेश में 5 पार्टियां हैं जो इन तमाम कम्युनल राइट्स के लिए जिम्मेदार है, और उसमें आरएलडी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आरएलडी के सांसद भी थे, खुद वहां आरएलडी जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चांस बन सकता है, बीएसपी को वोट ज्यादा मिलने की वहां आशंका है। सपा को वहां सीटें मिलती नहीं है, कांग्रेस को सीटें मिलती नहीं है। बीएसपी को कमजोर करने के लिए आरएलडी और बीजेपी के वोट को वहां मिलाया जा रहा है। उससे सपा का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए सपा उसको प्रमोट कर रहा है। ये पूरा गेम है। और ईस्टर्न यूपी में सपा दूसरा गेम खेलेगी। एक बार हम चलते हैं लखनऊ। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता आपके पास भी आएंगे हम। मुंबई प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। ये जो गेम है जिसकी बात कर रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, हालांकि नलिन कोहली नहीं मानेंगे, लेकिन हम सब ने वो तस्वीरें देखी जब 84 कोसी परिक्रमा के पहले बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अशोक सिंघल और मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकातें हुई, और उसके बाद जो कुछ हुआ हमने देखा। इसी को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, जो स्टूडियो में बैठे मेहमान हैं वो भी और बाहर भी। अखिलेश प्रताप सिंह, इन सब के बीच कांग्रेस कहां है? कांग्रेस की कोई भूमिका है या नहीं सरकार की, केंद्र सरकार की? अगर गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट जाती है, अगर गवर्नर वहां के हालात को संदिग्ध बताते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं 11 राज्यों को उन्होंने अलर्ट दिया, केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि एक राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां साजिश करके दंगे करा रही। बस ये कहकर भूमिका खत्म है, चैनल पर हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार की भूमिका खत्म। देखिए अंजुम जी, प्रदेश सरकार को बार बार ये बताया गया कि इस तरह की संभावनाएं और सूचनाएं आ रही हैं। तत्काल जैसे कुछ हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री ने सख्त कार्रवाई की, बात की,
प्रधानमंत्री ने बात की और जो फोर्स होना था वो दिया और इनके साथ सख्ती बरती कि अगर आप तत्काल इन सब चीजों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। अगर केंद्र की फोर्सेज और आर्मी नहीं आती तो क्या उत्तर प्रदेश दंगे होते क्यों हैं? जब व्यवस्था से विश्वास उठता है तब लोग कानून हाथ में लेते हैं। व्यवस्था से क्यों विश्वास उठा? एक समान सी अपराध की घटना हुई थी, उसके बाद उसको इस तरह से एलिब्रेट करके पंचायतें होने लगी। प्रशासन क्या करता रहा? क्यों प्रशासन ये देखता रहा? इसी सब चीजों को लेकर के ये शंका जाहिर होती है कि इस सरकार की नीयत और नीति में खोट है।